ऋषभ ने लिया राशि से बदला, उड़े पुष्पा के होश। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी में एक अनोखा मोड़ आ चुका है, जहाँ पर ऋषभ जो कि राशि को एक लड़के के साथ देख लेता है। सब उसी वक्त राशि को कॉल करता है, क्योंकि ऋषभ के हिसाब से तो राशि शूटिंग के लिए गई है। सब पूछता है राशि तुम कहाँ हो। अब यहाँ पर राशि झूठ कह देती है, कहती है कि वह तो शूटिंग पर ही है, लेकिन असली सच्चाई तो ऋषभ के सामने ही थी। सब इस वक्त तक राशि को कुछ नहीं कहता है, लेकिन ऋषभ ने ठान लिया था कि वह इस बात का बदला राशि से जरूर लेगा। राशि जैसे ही घर पर लौटती है तो ऋषभ राशि के साथ कुछ ऐसा करता है, इसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जो कि राशि को कॉल करती है। पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि राशि ने जो भी फैसला लिया था वह जाने अनजाने में लिया था। राशि को कॉल करती है, मैसेज करती है, लेकिन यहाँ पर राशि ना ही तो पुष्पा का कॉल उठाती है और ना ही मैसेज देखती है। इसी वक्त वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। पुष्पा सारी ही बातें प्रार्थना को बताती है। प्रार्थना पुष्पा को समझाती है और कहती है माँ, राशि ने जो भी फैसला लिया था जाने अनजाने में लिया था। राशि अभी गुस्से में है। राशि का गुस्सा जैसे ही शांत होगा तुरंत आपको कॉल करेगी, मैसेज करेगी। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि दिलीप के पास आती है। पुष्पा यहाँ पर दिलीप को सारी ही बातें बताती है, किस तरह वह जब वीरेन से मिलने के लिए गई थी तो वीरेन से तलवार ने उसके सामने एक शर्त रखी है, अगर मैं उसके लिए केस लड़ती हूँ, उसकी वकील बनती हूँ, तो वह मुझे बदले में दिलीप के असली माता पिता का सच बताएगा। अब यह सुनकर दिलीप काफी हैरान होता है। कहता है पुष्पा तुझे पता है ना कि वीरेन से तलवार किस टाइप का आदमी है, तू उसके लिए केस लड़ेगी। पुष्पा कहती है दिलीप केस में मुझे लगता है कादम्बरी ने ही वीरेन को फंसाया है। इस केस में वीरेन निर्दोष है, और दूसरी बात मुझे यह लास्ट ही चांस लगता है जिसके चलते हम तितली के असली माता पिता का सच जान सकते हैं, और यह बात हमें सिर्फ वीरेन ही बता सकता है। हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि इस वक्त तक जेल में पहुंच जाती है। प्रार्थना जैसे ही जेल में पहुंचती है तो प्रार्थना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कादम्बरी थी ही नहीं। कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी थी। प्रार्थना देखती है कि कादम्बरी जिस सेल में बंद थी, सेल में काफी सारा ब्लड पड़ा था। अब यह देखकर प्रार्थना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। प्रार्थना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कादम्बरी अपने मन से भागी है या फिर जानबूझकर कादम्बरी को यहाँ से ले गया है, या फिर कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। प्रार्थना के सामने सवाल तो काफी सारे थे, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। अगले पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि जोशीपुरा जी को सारी ही बातें बताती है कि किस तरह वह अब वीरेन से तलवार के लिए केस लड़ने वाली है। अब यह सुनकर जोशीपुरा जी काफी गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं पुष्पा जी आपको पता है आप क्या कह रही हो, वीरेन से तलवार जैसे आदमी के लिए केस लड़ोगी? आपको पता है ना कि वीरेन से तलवार किस टाइप का आदमी है। पुष्पा यहाँ पर जोशीपुरा जी को कुछ समझाती, कुछ कहती, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वीरेन से तलवार आ जाता है। देखकर जोशीपुरा जी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं। चिराग जो कि ऋषभ के घर पहुंच जाता है। चिराग ऋषभ को कहता है ऋषभ मैं तो बस तुझे इतना कहने के लिए आया हूँ, जो भी दूरियां माँ और राशि के बीच चल रही है तुझे ही खत्म करना होगा। तुझे ही राशि और माँ को फिर से एक करना होगा। मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि अब वह तू कैसे करेगा। यदि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं राशि को यह सच बता दूंगा कि आखिर तूने राशि के गहने के साथ क्या करा था। अब इतना कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है। ऋषभ चिराग के सामने तो कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन यहाँ पर ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था। ऋषभ ने ठान लिया था कि वह इन सारी ही बातों का बदला लेगा राशि से। ऋषभ एक दवाई निकालता है और मधुमती जी को बताता है कि अब इस दवाई को वह राशि को खिलाने वाला है। इस दवाई में एक ऐसे केमिकल मिले हैं कि राशि को काफी कष्ट देने वाले हैं। बस हमें किसी भी तरह यह दवाई राशि को खिलानी है। लेकिन पल हम वीरेन से तलवार को देखते हैं जो कि पुष्पा को इससे रिलेटेड कागज देते हैं और कहते हैं पुष्पा अभी तक तो तुमने केस की जानकारी निकाल ली होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यह कागज लाया हूँ। मैं केस की पूरी जानकारी है। उसी वक्त हम देखते हैं जोशीपुरा जी वहाँ पर आ जाते हैं। जोशीपुरा जी पुष्पा को बताते हैं कि कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी है। सुनने के बाद पुष्पा के होश उड़ जाती है।
पुष्पा वीरेन से पूछती है, वीरेन कभी भी एडवोकेट और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सच सच बताओ क्या तुमने ये सब करा है? तुमने ही कादम्बरी को जेल से भगाया है? वीरेन कहता है, पुष्पा तुम्हें पता है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं व्यापारी हूँ और मैं इतना घिनौना काम क्यों करूँगा। पुष्पा कहती है, वीरेन भाई आपको पता नहीं है कि केस आपके ऊपर ही मजबूत हो चुका है। कादम्बरी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी थी और कादम्बरी ने आपका नाम लिया था। कादम्बरी ने यह भी गवाही दी थी कि उसको उसकी जान को खतरा है आपसे। अब इस केस को जीतना काफी मुश्किल हो चुका है क्योंकि सारा का सारा डाउट आपके ऊपर ही जाएगा। अगले पल हम राशि को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात करती है। राशि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी प्रेगनेंसी के बारे में ऋषभ को ना बताए, कि वह ऋषभ को सरप्राइज देना चाहती है। दूसरी तरफ हम ऋषभ को देखते हैं कि राशि के लिए चाय बना रहा था और उसी चाय में ऋषभ मिला देता है उन्हीं दवाइयों को। मधुमती जी यहाँ पर ऋषभ को कहती भी है, ऋषभ सोच ले जो तू कर रहा है वह सही है या फिर गलत। लेकिन ऋषभ ने तो ठान लिया था कि वह चिराग की बात का बदला राशि से ही लेगा। यही पल हम देखते हैं किसी को यह समझ आ ही नहीं रहा था कि क्या कादम्बरी की डेथ हो चुकी है या फिर कादम्बरी जेल से फरार हो चुकी है। किसी को यह समझ आ ही नहीं रहा था। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं, कादम्बरी जिसने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि आखिर कादम्बरी जेल से फरार कैसे हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कादम्बरी जिसने ठान लिया था कि वह इस तरह हार नहीं मान सकती है। के बाद कादम्बरी उठती है। कादम्बरी अपने ही हाथों से अपने को चोट पहुंचाती है जिससे काफी सारा ब्लड निकलता है। इसी वक्त कादम्बरी दो महिला कांस्टेबल से बात करती है और उन्हें यह लालच देती है अगर वह दोनों कादम्बरी को किसी भी तरह जेल से निकालते हैं तो कादम्बरी उन्हें माला माल कर देगी। लालच में आकर वह दोनों ही महिला कांस्टेबल कादम्बरी को जेल से फरार कर देते हैं। कादम्बरी जेल से फरार होकर इस जगह पर आ जाती है भेष बदल कर। कादम्बरी यहाँ पर एक व्यक्ति को कॉल करती है और उसे कहती है कि वह जल्द ही के पासपोर्ट का इंतजाम करे, यानी कि यहाँ पर कादम्बरी का विदेश भागने का प्लान है। यही पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि उस दवाई मिली हुई चाय को लेकर जाता है राशि के पास, जो कि काफी परेशान थी। वह कहती है, ऋषभ अभी तक माँ ने मुझे ना ही कॉल करा है और ना ही मैसेज। जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा तो राशि को कॉल और मैसेज करने की पूरी ट्राई कर रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऋषभ ने जानबूझकर राशि के फोन से पुष्पा को ब्लॉक कर रखा है। पर ऋषभ जो कि राशि को बताता है कि उसके लिए एक एड आया है, शूटिंग के लिए कल ही जाना होगा। अब राशि काफी घबरा जाती है। राशि को तो डॉक्टर के पास भी जाना है। राशि यहाँ पर बहाना बनाती है लेकिन राशि का बहाना सबके सामने काम ही नहीं आता है, इसलिए मजबूरन राशि को डॉक्टर के पास भी जाना होगा और शूटिंग के लिए भी जाना होगा। तो आने वाले एपिसोड में यहीं पर हम देखने वाले हैं कि राशि जो कि शूटिंग में टाइम हेड कर डॉक्टर से मिलने के लिए जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऋषभ डॉक्टर के साथ राशि को देख ले। सब राशि को कॉल भी करेगा लेकिन राशि कहेगी कि वह तो शूटिंग पर है, क्योंकि यहाँ पर राशि ने ऋषभ से झूठ बोला था। अब इसी बात का बदला यहाँ पर ऋषभ राशि से लेने वाला है कि काफी खतरनाक होने वाला है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।